आवाज, एक बेटी की कहानी, शहर की हलचल, भीड़-भाड़, चकाचौंध, ये सब देखकर लगता था कि यहाँ सपनों को पंख मिलते हैं। लेकिन हर चमकते शहर के पीछे अंधेरे का साया भी छिपा होता है। यही अंधेरा मासूम सपनों को निगल लेता है। अनाया, एक साधारण लड़की, उम्र मात्र थी 2 साल, आंखों में सपने, होठों पर मुस्कान और दिल में भरोसा कि मेहनत करने वाले का भगवान भी साथ देता है। वह दिल्ली की गलियों में पली बड़ी थी। पिता एक छोटे सरकारी दफ्तर में काम करते थे, माँ गृहिणी थी और छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता था। घर में दौलत नहीं थी, लेकिन प्यार और अपनापन इतना कि अनाया को कभी कमी महसूस न हुई। अनाया का सपना था डॉक्टर बनना। कहती थी, अगर भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं तो मैं इन्हें जख्म भरने के लिए इस्तेमाल करूंगी, किसी को चोट देने के लिए नहीं। रात को देर तक पढ़ाई करना, सुबह जल्दी उठना और कोचिंग जाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। अक्सर माँ उसे डांट देती, बेटा इतनी मेहनत क्यों करती हो, आंखें लाल हो जाती हैं तुम्हारी। और अनाया हंसकर जवाब देती, माँ एक दिन आप मुझे सफेद कोट में देखोगी, तब सारी थकान मिट जाएगी। एक सामान्य दिन जो भयानक बन गया। 7 दिसंबर की ठंडी रात थी। ठंडी हवाओं में कंपकपाहट थी, लेकिन शहर अब भी जिंदा था। अनाया अपनी दोस्त के साथ कोचिंग से निकली। दोनों हंसते बोलते बस स्टॉप तक पहुंची। देर हो चुकी थी तो दोस्त ने कहा, तुम अकेले जाओगी? चलो मैं ऑटो से घर चली जाती हूँ। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस से चली जाऊंगी, जल्दी पहुंच जाऊंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह रास्ता उसे उसके सपनों से, उसके परिवार से, उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जुदा कर देगा। बस में कुछ लोग बैठे थे, देखने में सामान्य यात्री लगते थे, लेकिन उनके चेहरे पर छिपी दरिंदगी का अंदाजा किसी को नहीं था। जैसे ही बस चली, उनका असली रूप सामने आया। उन्होंने अनाया को घेर लिया। पहले छींटाकशी, फिर हाथ पकड़ना और उसके बाद वह दरिंदगी जिसे बयान करते हुए भी आत्मा कांप जाए। अनाया चीखी, चिल्लाई, छोड़ दो मुझे, मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। लेकिन दरिंदों को न बेटी का ख्याल था न बहन का। उनके लिए वह सिर्फ एक शिकार थी। सड़क पर अकेली अनाया घंटों को तड़पती रही। जब दरिंदों का मन भर गया तो उसे सड़क पर फेंक दिया। ठंडी रात, खून से लथपथ जिस्म और टूट चुकी आत्मा, वह सड़क पर पड़ी रही। पर राहगीर आते जाते रहे। किसी ने नजरें फेर लीं, किसी ने देखा और बढ़ गया, जैसे इंसानियत मर चुकी हो। काफी देर बाद एक रिक्शा वाला रुका। उसने पुलिस को बुलाया और एम्बुलेंस आई। अनाया को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल का दर्द, अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पिता की आंखों में आंसू और बेबसी थी। भाई बार बार दीवार पर मुक्के मार रहा था। अनाया ने होश में आते ही माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ मैं जीना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं न रहूं तो मेरी आवाज दबने मत देना। दुनिया को बताना कि एक लड़की सिर्फ जिस्म नहीं, एक इंसान होती है। समाज का गुस्सा जैसे ही खबर बाहर आई, पूरा देश सड़कों पर उतर आया। दिल्ली की ठंडी सड़कों पर मोमबत्तियों की रोशनी जगमगाने लगी। लोग चिल्लाने लगे, हम न्याय चाहते हैं। बेटियों की सुरक्षा कब होगी? छात्र, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई अनाया के लिए इंसाफ की मांग करने लगा। अदालत की लड़ाई, पुलिस ने दरिंदों को पकड़ा। अदालत में केस चला। हर सुनवाई में अनाया का नाम लिया गया। हर तर्क में उसकी चीख गूंजी। वकील ने कहा, यह सिर्फ एक लड़की के साथ अपराध नहीं, यह पूरे समाज की आत्मा पर हमला है। लेकिन केस आसान नहीं था। वकील को बार बार सवालों का सामना करना पड़ा। लड़की रात को क्यों निकली थी? क्यों अकेले यात्रा कर रही थी? ये सवाल सुनकर माँ चीख उठी। क्या हमारी बेटियां अब घर से बाहर भी न निकले? क्या गलती थी मेरी बेटी की? अनाया की आखिरी सांसें, इलाज चलता रहा। विदेश तक ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। हर सांस भारी होती गई। आखिरी पल में उसने पिता की आंखों में आंसू देखे और कहा, पापा रोइए मत, मैं हार नहीं रही, मैं जीत रही हूँ। मेरी आवाज अब हर बेटी की आवाज बनेगी। और फिर उसकी धड़कन थम गई। बदलाव की चिंगारी अनाया अब नहीं रही, लेकिन उसकी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। कानून बदले, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नियम बने, लोग जागरूक हुए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि हर बेटी ने अपनी आंखों में अनाया को देखा। हर माँ ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत मेरी हिम्मत है। समाप्ति। लेकिन अधूरी अनाया की कहानी खत्म हो गई, पर उसकी आवाज आज भी गूंजती है। वह कहती है, डरो मत, उठो और लड़ो। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
सारांश, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक लड़की की चीख पूरे समाज को जगा सकती है। अनाया चली गई, लेकिन वह हर उस बेटी की आवाज बन गई जो चुप नहीं रहेगी।